नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 55 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? भारत का सबसे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, क्या है दोस्तों? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, याद रखिएगा दोस्तों, पिगमेलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट। याद रखिएगा दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट। और दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट कब जाना जाता था? 1984 के पहले, 1984 के पहले जाना जाता था पिगमेलियन पॉइंट के नाम से। 1984 के बाद से इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जिसको दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था पहले, 1984 के पहले। अब भी अगर ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट, तो पिगमेलियन पॉइंट पर ही टिक कीजिएगा। इंदिरा पॉइंट मिले तो इंदिरा पॉइंट पर टिक कीजिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्रेट निकोबार या फिर निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार या फिर निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल। सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा काल। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जगह जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सबसे उत्तरी बिंदु स्थित है। इसका नाम है इंदिरा काल। अगला क्वेश्चन है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों नल्ला मल्ला की पहाड़ियों को नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार माना जाता है। याद रखिए दोस्तों, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है दोस्तों। ये पूर्वी विस्तार माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसका सर्वोच्च शिखर, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ की सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची शिखर, सर्वोच्च शिखर की बात करें, सर्वोच्च शिखर हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च शिखर भैरानी कोडा। याद रखें दोस्तों, भैरानी कोडा। याद रखिएगा दोस्तों, भैरानी कोडा सबसे उच्चतम श्रेणी हो जाएगा दोस्तों, सबसे उच्चतम शिखर भैरानी कोडा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3048 फीट हो जाएगा। 3048 फीट याद रखिएगा, 3048 फीट याद रखिएगा। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंचा शिखर भैरानी कोडा। भैरानी कोडा याद रखिएगा दोस्तों, 3048 फीट। 3048 फीट सबसे ऊंचा शिखर है। और नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत का पूर्वी विस्तार को कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश, अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश में दोस्तों, कुछ हिस्सा तेलंगाना में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलकर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो दोस्तों लाहौर षड्यंत्र कांड में 4 लोग को गिरफ्तार किया गया था। इसमें दोस्तों 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसमें तो दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी होती है, और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सज़ा नहीं होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त को दोस्तों काला पानी की सज़ा होती है। याद रखिए दोस्तों, काला पानी की सज़ा होती है, काला पानी। और किस जेल में इनको रखा गया था दोस्तों? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में, याद रखिए दोस्तों, सेलुलर जेल में, सेलुलर जेल में रखा गया था इनको। काला पानी की सज़ा हुआ था। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को दोस्तों 14 फरवरी 1931 को फांसी की सज़ा होती है। 14 फरवरी, याद रखिए दोस्तों, 14 फरवरी 1931 को, 14 फरवरी 1931 को फांसी की सज़ा होती है। और फांसी होता है दोस्तों 23 मार्च। बहुत ही इसको दोस्तों ब्लैक डे के रूप में या फिर शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। फांसी की सज़ा कब सुनाई जाती है? 14 फरवरी 1931 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फांसी कब होती है दोस्तों? 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 1878 का
1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब था? तो आया था दोस्तों 1878 ईस्वी में आया था, या फिर लागू किया गया था दोस्तों 1878 ईस्वी में। इसको समाप्त किया गया था, समाप्त इसको किया गया था दोस्तों 1880 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था या फिर हटाया गया था, हो जाएगा 1880 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों, डेट दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। और लगाया कितने था तो दोस्तों, तो ये जगह लिटन ने लगाया था। लाया कितने था? लाया था लिटन ने। याद रखिएगा दोस्तों, लाया था लिटन ने और रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ये दोनों के दोनों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक और कनिष्क दोनों में कौन सी समानता होगा दोस्तों? कौन सी समानता मिलती है? अशोक और कनिष्क दोनों में कौन सी समानता मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोरस के साथ युद्ध किया, श्रीलंका पर दूत भेजे, अपने समय पर बौद्ध सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों, अपने समय पर बौद्ध सम्मेलन कराए। अपने समय पर बौद्ध सम्मेलन कराए। अशोक ने दोस्तों अपने समय पर बौद्ध सम्मेलन कराया था और कनिष्क ने भी। तो अशोक का कौन सा सम्मेलन था दोस्तों? तीसरा नंबर, तृतीय सम्मेलन, तृतीय बौद्ध सम्मेलन होता है। और दोस्तों कनिष्क के समय पे, कनिष्क ये हो जाएगा अशोक के समय पे, अशोक के समय पे। और कनिष्क के समय पे, कनिष्क के समय पे दोस्तों चौथी बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है। और अशोक के समय पे तीसरी बौद्ध संगति और कनिष्क के समय पे चौथी बौद्ध संगति। तो कनिष्क के अशोक के समय पे तृतीय बौद्ध संगति कहाँ होती है दोस्तों? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र बिहार में, पाटलिपुत्र बिहार में। याद रखें दोस्तों, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखिए दोस्तों। श्रीलंका अपने दूत किसने भेजे दोस्तों? दूत नहीं भेजा था, इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने भेजा था। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भाग 3 में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में, भाग 3 में किया गया है आपात उपबंध का उल्लेख। और ये किस देश से लिया गया है दोस्तों आपात उपबंध? तो ये हो जाएगा दोस्तों जर्मनी से, जर्मनी से। पश्चिमी जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन अगर जर्मनी ऑप्शन मिलेगा तो जर्मनी पे आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों भाग 15 में क्या है? भाग 15 में है दोस्तों निर्वाचन आयोग। याद रखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग है भाग 15 में। भाग 20 है दोस्तों संविधान संशोधन। याद रखिए दोस्तों, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था, जो कि 368 में है। संविधान के 368 में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग है संविधान के 324 में, ये भी याद रखिएगा। संविधान के 324 अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। और दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया था, अनुच्छेद 368 में है। भाग 18 में है दोस्तों आपात उपबंध, जो कि जर्मनी से लिया गया था। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ये भी याद रखिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों ऑप्शंस और जितने पॉइंट यहाँ पर हैं दोस्तों, सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत बल्ब बनाने में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों क्राउन कांच। विद्युत बल्ब बनाने में क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? पायरेक्स कांच का, तो पायरेक्स कांच का होता है प्रयोगशाला में उपकरण जिसमें एसिड वगैरह रखते हैं दोस्तों, प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, याद रखें दोस्तों, प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? क्रूक्स कांच का तो कैमरा में, याद रखें दोस्तों, कैमरा लेंस और दूरबीन, याद रखें दोस्तों, दूरबीन, कैमरा लेंस और दूरबीन में। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चश्मा बनाने में, धूप का चश्मा बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ये चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका यूजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा के नोट कर लीजिएगा। विद्युत बल्ब बनाने में कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा क्राउन कांच का। पायरेक्स कांच में हो जाता है प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। क्रूक्स कांच का प्रयोग कैमरा लेंस और दूरबीन के शीशे में यूज किया जाता है दोस्तों। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है धूप का चश्मा बनाने में। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में दिया गया है दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में। अनुच्छेद 79 किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है, याद रखिए दोस्तों, संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वित्त विधेयक से। धन विधेयक किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, अनुच्छेद 112 में है दोस्तों वित्त विधेयक। ये सभी के सभी ऑप्शन से और सभी के सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर राज्य में। याओसांग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो त्रिपुरा के सीएम और यूपी के सीएम, त्रिपुरा के सीएम और यूपी सीएम, याद रखिए दोस्तों, त्रिपुरा सीएम। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, मणिका साहा हो जाएंगे त्रिपुरा के सीएम। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी याद रखिएगा। और सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है, किस दिन किया गया अगर पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16 सितंबर 2024 को। 16 सितंबर 2024 को, 16 सितंबर 2024 को याद रखिएगा, 16 सितंबर 2024 को। अब किस देवी की पूजा होती है इसमें दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों काली जी की, माँ काली की पूजा होती है। माँ काली की पूजा के लिए सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया है। ये सभी के सभी ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी और करंट अफेयर से रिलेटेड भी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सिद्धेश्वरी मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? त्रिपुरा में। किसने किया है? तो त्रिपुरा के सीएम और यूपी के सीएम मिलकर किए हैं। और कब किया गया है? 16 सितंबर 2024 को। किस देवी की पूजा होती है? काली की। अगला क्वेश्चन, कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी को शुद्धिकरण के रूप में, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। HNO3 सूत्र होता है, ये भी याद रखिएगा, HNO3। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरंदर की संधि
किसके बीच हुई? ये सभी के सभी ऑप्शन से ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। पुरंदर की संधि सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। तो पुरंदर की संधि कब होती है दोस्तों? तो हो जाएगा 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। और सवाई राजा जय सिंह ने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा हवा महल। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों हवा महल? तो हो जाएगा दोस्तों जयपुर में, जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। और किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? सवाई राजा जय सिंह ने। दोस्तों अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में कौन सी संधि होती है? तो हो जाएगा दोस्तों मंगलौर की संधि। ऑप्शन नंबर 1 में है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती है। ये कब होता है दोस्तों मंगलौर की संधि? 1784 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बदायूंनी किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान या फिर कवि हुआ करते थे? बदायूंनी किस शासक के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान या फिर कवि हुआ करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में और कौन कौन से दोस्तों? तो हो जाएगा एक बीरबल, बीरबल, तानसेन, तानसेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैजू बावरा, बैजू बावरा, बैजू बावरा। याद रखें दोस्तों तानसेन के दरबार में हुआ करते बदायूंनी, बीरबल, तानसेन, बैजू बावरा। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। वैसे अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न हुआ करते थे, ये भी याद रखिएगा। 9 रत्न हुआ करते थे, याद रखिएगा दोस्तों। कनिष्क के दरबार में कौन हुआ करते थे प्रसिद्ध कवि? तो प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, अश्वघोष। याद रखिए दोस्तों अश्वघोष। और दोस्तों नागा अर्जुन और चरक, चरक, चरक और नागा अर्जुन। याद रखिएगा चरक और नागा अर्जुन। कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे अश्वघोष, चरक और नागा अर्जुन। अकबर के दरबार में हुआ करते बीरबल, तानसेन, बैजू बावरा और दोस्तों बदायूंनी, बदायूंनी जो कि आंसर में क्वेश्चन में दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान की दरबार में बात करें तो चंद्रवरदाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई किसके दरबार में हुआ करते थे दोस्तों? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदाई हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आमिर खुसरो, शेख निजामुद्दीन। आमिर खुसरो किसके दरबार में थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के और शेख निजामुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिंदी माध्यम में चिकित्सा शुरू किया गया है? हाल ही में किस माध्यम में किस राज्य में हिंदी माध्यम में चिकित्सा शुरू किया गया है? अगर दोस्तों चिकित्सा की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा राजस्थान में। चिकित्सा की बात करें हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। और दोस्तों मेडिकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, एमबीबीएस की पढ़ाई किस राज्य में सबसे पहले हिंदी में किया गया है? तो हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में। अगला क्वेश्चन, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हौज खास का निर्माण करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। शाहजहाँ के निर्माण के बारे में बात करें दोस्तों, आप लोग पॉइंट नोट करिएगा शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ का हो जाएगा दीवाने खास, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। ये सभी के सभी शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था दोस्तों, फिर से नोट करिएगा। दीवाने खास, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सभी करवाया था दोस्तों शाहजहाँ ने। महाराणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। विजय स्तंभ किसका था? विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। कुली कुतुब शाह ने दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका लगाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? मनका लगाने का प्रमाण प्राप्त किस स्थल से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चनहुदड़ो से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा चनहुदड़ो से। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 9 में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों अनुसूची नंबर 9 में दिया गया है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों भूमि सुधार संबंधी अधिनियम दिया गया अनुसूची 9 में। अनुसूची 10 में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। याद रखिए दोस्तों
दल बदल विरोधी कानून दिया गया अनुसूची 10 में। 11वीं अनुसूची में नगर ग्राम पंचायत दिया गया दोस्तों, ग्राम पंचायत याद रखिएगा, ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका याद रखिएगा, नगर पालिका। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है? सुभद्रा योजना की शुरुआत किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भी क्वेश्चन बनता है। और किस राज्य में किया है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। अब कब किया है दोस्तों? अगर डेट की बात करें तो हो जाएगा 17 सितंबर 2024 को, 17 सितंबर 2024 को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अब बल्ब का फिलामेंट किसका बनना होता है दोस्तों? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट याद रखें दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो हो जाएगा टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। नाइक्रोम किस में यूज होता है दोस्तों? इस्त्री को गर्म करने में जो कॉयल बना होता है, तो हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम का। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, निकिल का। निकिल और क्रोमियम निकिल और क्रोमियम का यूज किया जाता है दोस्तों नाइक्रोम को बनाने में। निकिल कितना प्रतिशत होता है? निकिल हो जाएगा दोस्तों 80%, निकिल हो जाएगा 80% और क्रोमियम हो जाता है दोस्तों 20%। याद रखिएगा, क्रोमियम लगभग 20% मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, मेसान की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और चारों के चारों ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मेसान की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हो जाएगा यूकावा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यूकावा ने। मेसान की खोज किसने किया था? यूकावा ने। कार्ल एंडरसन ने दोस्तों किसकी खोज किया था? कार्ल एंडरसन ने। तो हो जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? कार्ल एंडरसन ने। जॉन डाल्टन ने क्या दिया था दोस्तों? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु क्रमांक दिया था रदरफोर्ड ने। याद रखें दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु क्रमांक दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मेसान की खोज किया था यूकावा ने। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।